हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज जहां पे हम 10 मिनट के अंदर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं और 4 नंबर को सिक्योर करेंगे। आज मैं आपको कंसंट्रेशन करने के मेथड सिखाऊंगा जो कि मेटलर्जी के अंदर पढ़ते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उससे हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, चर्चा करेंगे हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे। ये प्रोसेस यूज किया जाता है मेनली सल्फाइड ओर के लिए। देखिएगा आपके पास ये सल्फाइड ओर्स लिखे गए हैं। ठीक है जी, ये क्या है? कॉपर का सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन का सल्फाइड और ये लेड सल्फाइड। शायद इनके नाम अब आपको आते होंगे। ठीक है जी, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, जा करके जरूर देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। यहां इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारा जो ओर होता है वो ऑयल में डिसॉल्व होना चाहिए। ऑयल में भीगना जरूरी है, लेकिन हमारी इंप्योरिटी पानी में डिसॉल्व होनी चाहिए। मतलब यह है कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि डिफरेंस इन वेटेबिलिटी होना चाहिए। भीगने की जो क्षमता है वो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। एक तेल में भीग जाए, एक पानी में भीग जाए। और अगर ऐसा है, अच्छा ये एक एक का क्या मतलब है? एक और है, दूसरी इंप्योरिटी है, तो निश्चित रूप से हम इनको अलग अलग कर पाएंगे इस प्रोसेस को यूज करके। आपके सामने एक फोटो प्रस्तुत की गई है जिसमें देखिएगा ध्यान से। यहां पे कुछ इस तरीके का देखिएगा, यहां पर पानी है, इसमें पानी है। हम क्या करते हैं, इधर से देखिएगा ओर और ऑयल एक साथ मिला करके इधर से डाल देते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद देखिएगा इसको स्टेयर करते हैं, ऊपर से हम एयर पास करते हैं। होगा क्या यहां पर, क्योंकि ऑयल प्रेजेंट है तो यहां पर ना थोड़ा सा क्या बनेगा, फ्रोथ बनना शुरू हो जाएगा। जो फ्रोथ बनता है, ध्यान देंगे कृपया, उसमें है भैया ऑयल। क्या है? फ्रोथ में है ऑयल, और वो ऑयल ओर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। ठीक है जी, ऑयल में हमारा ओर डिसॉल्व हो जाता है और जो इंप्योरिटी है वो यहां प्रेजेंट पानी में डिसॉल्व हो जाता है और वो नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इंप्योरिटी नीचे आ जाती है और फ्रोथ के साथ ओर के पार्टिकल्स धीरे 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 ऊपर की तरफ यहां पर आ जाएंगे। जो यहां पर झाग इकट्ठा होगी, हम उसको बार बार हटाते रहेंगे और उसको सुखा करके हम अपने कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर को पा सकते हैं। चलिए जी बात कर लेते हैं। यहां पर लिखा गया है, और एक बात ध्यान रखें, इनका पीडीएफ आपको दिया जा रहा है ना, पिछले वीडियोस के भी मैं अपडेट करा रहा हूं, तो निश्चित रूप से वहां से डाउनलोड करिएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है? सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय ऑयल एंड मूव्स अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। फ्रोथ के फॉर्म में वो ऊपर आ जाता है। गैंग पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल कौन है भैया? इंप्योरिटी आर वेटेड बाई, क्या लिखा है, वाटर एंड सेटल डाउन एट द बॉटम, एंड वो क्या करेगा, बॉटम में बैठ जाएगा। अब अगली बात करते हैं फ्रोथर्स की। फ्रोथर्स का क्या मतलब? जो फ्रोथ बनाता है। यहां पर फ्रोथ कौन बना रहा है? ऑयल बना रहा है, तो उसके लिए हम इसमें डालते हैं पाइन ऑयल। क्या डालते हैं मेरे भाई? याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समझें कलेक्टर्स। कलेक्टर्स का काम क्या है? कलेक्टर पहले है कौन? पोटेशियम इथाइल जैंथेट। पोटेशियम इथाइल जैंथेट याद करते रहिए, पेपर में पूछा गया है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कलेक्टर कौन है, तो भैया याद रखेंगे पोटेशियम इथाइल जैंथेट है। ये पोटेशियम इथाइल जैंथेट करता क्या है? कलेक्टर का काम क्या है? टू इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर इन वाटर। ताकि ये जो कलेक्टर देखो करता क्या है, ओर को क्या करता है, पानी में डिसॉल्व होने से बचाता है और उसको खुद पे इकट्ठा कर लेता है, खुद के ऊपर बैठा करके उसको कहां लेकर के जाता है, ऊपर ले जाता है फ्रोथ के अंदर। इसके कहने का मतलब समझा देता हूं, देख लीजिए। पोटेशियम इथाइल जैंथेट कैसे लिखा जाएगा? पहले लिखा है इथाइल जैंथेट। इथाइल क्या होता है भैया? C2H5, फिर एक ऑक्सीजन, इसके बाद होता है कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, और यहां पर होगा सल्फर की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, और इसको काउंटर करेगा भैया पोटेशियम K+। कोई खास जरूरत नहीं है इसको याद करने की, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह चीज जरूरी थी आपके लिए। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है वो पोलर पार्ट है। ये क्या है? ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है। जो नॉन पोलर पार्ट होता है, वो नॉन पोलर पार्ट, इस जो बबल ऊपर की तरफ जा रही है, उस बबल में एयर होता है। उस एयर के साथ इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, क्योंकि यहां पर कोई पोलर पार्ट नहीं है और एयर में भी कोई पोलर पार्ट नहीं है, तो ये आपस में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होंगे, जुड़े होंगे। तो ये वाला हिस्सा बबल के अंदर जाता है, और ये क्या करेगा, जब बबल ऊपर की तरफ उठेगा तो ये पूरा उठता हुआ ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो हमारा पोलर पार्ट है वो इन सल्फाइड ओर्स को अपने ऊपर ऐसे बिठा लेता है मेरे भाई। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर भी कुछ इसी तरीके का है
है ना, पोलरिटी है, तो वो पोलर पार्ट को अपने ऊपर बिठा लेगा, और ऐसा अगर होगा तो मानिए नीचे से क्या होगा, ये पोटेशियम इथाइल जेंटेट ऊपर की तरफ चला जाएगा बबल के साथ, तो फ्रोथ में जाकर के किसको छोड़ रहा है भैया, ये देखिए सल्फाइड ओर कर ऊपर की तरफ ले जा रहा है। इसी वजह से इसको कलेक्टर कहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ओर को कलेक्ट करने का कार्यक्रम यहां पे कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला है फ्रोथ स्टेबलाइजर। देखो भैया, एक बार फ्रोथ बना दिया, अंदर मान लीजिए बनना शुरू हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो क्या होगा, बबल ही तो यार, फूट जाएगा। तो वो स्टेबल रहे तो उसके लिए हम उसमें डालते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर, है ना, जो कि क्या है, एनिलीन एंड क्रिसॉल के रूप में डाला जाता है। एनिलीन एंड क्रिसॉल आप स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं, तो जो बबल्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये है आपका फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस। आगे चलते हैं। फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस में एक प्रॉब्लम आती है जब है ना मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेंट। अब प्रश्न ये है कि हमारे ओर में दो लोग एक साथ प्रेजेंट हैं, ठीक है जी, दो सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए गैलेना प्रेजेंट हो और जिंक ब्लैंड प्रेजेंट हो। गैलेना क्या होता है, पीबीएस, जिंक ब्लैंड या स्फेलराइट, नाम याद रखिए, तुरंत याद रखिए, कमेंट में लिखिएगा कि जिंक ब्लैंड या स्फेलराइट वो क्या होता है, जेडएनएस, पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है जी। ओके, तो गैलेना और क्या प्रेजेंट है भैया, जिंक ब्लेंड, दोनों ही सल्फाइड ओर है। अब प्रश्न ये है कि अगर हम फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस के साथ करवाने गए तो ये दोनों के दोनों सल्फाइड ओर हमें फ्रोथ में मिलेंगे। तो अब कोशिश ऐसी करनी है कि फ्रोथ में सिर्फ एक ही शख्स आ पाए, दूसरा ना आ पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास समझिएगा एक सीट है और दो कैंडिडेट हैं। अब दो कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को हमें बिठाना पड़ेगा, चुनाव होता है ना, सीट एक होती है, तो लोग क्या करते हैं, बातचीत करके दूसरे वाले को बिठा देते हैं, भैया बेटू बैठ जा, मैं भी अपना जो फायदा पाऊंगा तुझे दे दूंगा, लेकिन मुझे जीतने दो। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ होगा। तो अभी इन दोनों से बात करने के लिए, बल्कि एक को डिप्रेशन का शिकार बनाने के लिए, परेशान करने के लिए कौन भेजा जाएगा भैया, डिप्रेसेंट भेजा जाएगा। डिप्रेसेंट के रूप में यूज किया जाता है, यहां पर देखिएगा सोडियम साइनाइड, और यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम साइनाइड एंड सोडियम कार्बोनेट ये क्या करते हैं, ये इन दोनों के पास जाएंगे और उनमें से किसी एक को खुद खा जाएंगे, खुद में डिसॉल्व करा लेंगे। जब एक जो है डिसॉल्व हो जाएगा तो दूसरा फ्री हो जाएगा, जब दूसरा फ्री हो जाएगा तो वो फ्रोथ में आराम से जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला यहां लेते हैं, जैसे हमारे पास है यहां पर पीबीएस एंड NaCN। तो देखो भैया, जो NaCN है उसको आप लिखोगे Na+ एंड Cn नेगेटिव, और यहां पर हमारा जो लेड सल्फाइड है, उसमें जो लेड है ना यार, ये P ब्लॉक का है, और जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन नहीं करते, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बहुत आसानी से नहीं करते। लेकिन जब हम ध्यान रखेंगे तो यहां पर कोई खास रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम जिंक सल्फाइड लेते हैं तो भैया जिंक में रहता है 2+ और यहां रहेगा सल्फर पर 2 नेगेटिव, और ये हमारा जो है NaCN Na+ एंड Cn नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। किसमें रहेगा भैया, Na+ एंड Cn नेगेटिव, और हमारा जो जिंक है वो D ब्लॉक एलिमेंट है। कहां का है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और आपने पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक की जो बिरादरी है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आसानी से करती है। तो ये जिंक 2+ क्या करेगा, Cn नेगेटिव को एज अ लिगेंड अपने पास इकट्ठा करेगा। तो 4 Cn नेगेटिव इसके किनारे इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव, क्योंकि जिंक पे 2+ है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए आप यहां पर लिखेंगे 2 नेगेटिव। इस 2 नेगेटिव को काउंटर करने के लिए 2 Na+ लिखा जाएगा। 2 Na+ के लिए हम यहां पर Na2 लिख करके यहां को न्यूट्रल बना सकते हैं। तो ये एक चीज बन जाती है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो देखिए, जो हमारा जिंक सल्फाइड था वो NaCN के अंदर गया, डिसॉल्व हो गया, तो हमारे पास फ्री क्या बचा है, लेड सल्फाइड। अभी लेड सल्फाइड हमारा पूरी तरह से फ्री है। अब ये फ्रोथ में चला जाएगा, लेकिन ये तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज बनी, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कुछ और नहीं भैया, एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है। और आपको पता है कि कोई भी आयनिक चीज पानी के अंदर आराम से डिसॉल्व हो सकती है। तो ये पानी के अंदर चले गए, ये भाई साहब फ्री हो गए। तो डिफरेंट का यही काम है, एक को रोकना, दूसरे को जाने देना। लाइन पढ़ना, दिस कॉम्प्लेक्स इज वेटेड, दिस कॉम्प्लेक्स इज वेटेड विथ वाटर। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई आयन है, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, एंड प्रिवेंटेड कमिंग इनटू द फ्रोथ। अब अगर डिसॉल्व हो गए पानी के अंदर तो फ्रोथ में नहीं जा सकते। अच्छा जी, व्हाइल पीबीएस कम इनटू द फ्रोथ बिकॉज इट कैन नॉट रिएक्ट विद NaCN। मामला क्लियर है क्या? ठीक है जी। तो क्या यहां पर ऊपर कौन मिलेगा भैया, ऊपर की तरफ लेड सल्फाइड, और यहां पर इंप्योरिटी वाला जो कहानी थी, या मैं बोलूं कि इस सॉल्वेंट में कौन प्रेजेंट होगा, हमारा जिंक प्रेजेंट होगा। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना करके। सवाल समझ में आया क्या?